हम वीडियो को शुरू करें उससे पहले मैं दो लोगों के बारे में बात करना चाहता हूँ। पहले तो वो जो कि कमेंट सेक्शन के अंदर ये लिखने वाले हैं कि तुझसे खुद से तो मूवी बनेगी नहीं, कोई सीरीज बनेगी नहीं, तो तुम्हें क्या हक बनता है इसके बारे में बोलने का या कुछ भी कहने का। तो तुम लोगों के लिए मैंने है ना जवाब वीडियो के एंड के अंदर छोड़ा है, तो वहां पे तुम उसको देख लेना। और दूसरे वो लोग जो कि भुवन के फैंस हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आई माई सेल्फ एम ए ह्यूज फैन ऑफ भुवन, एंड मैं उसको तब से देख रहा हूँ जब वो कैरेक्टर्स भी नहीं करता था, लाइक जब वो अपने दोस्तों के साथ वीडियोस बनाता था। तो आई वेरी वेल नो व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो अगर तुम सच में उस चीज को समझना चाहते हो ना कि जिससे भुवन का ही क्राफ्ट अच्छा हो, तो यू गाइस शुड वॉच दिस वीडियो। बाकी फाइनल कॉल तो तुम्हारा ही होने वाला है। तो बिना आप कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं रफ्ता रफ्ता के बारे में, जो कि भुवन की इस साल की दूसरी वेब सीरीज थी, जो कि ताज़ा खबर के ऑलमोस्ट 20 दिन बाद आई थी। यस, ऑन 6th of Jan ताज़ा खबर आया था, एंड ऑन 25th Jan रफ्ता रफ्ता आया था। ओके, तो अगर शो के प्लॉट के बारे में बात करें तो देयर इज अ गर्ल एंड अ बॉय हु फाइंड ईच अदर अट्रैक्टिव, मे बी इवन लव ईच अदर, बट नॉट सो मच सो दैट दे कैन गेट मैरिड। लाइक यही वो हेजिटेशन वाला पार्ट है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं, अच्छे से जानते हैं, ऑफिस के अंदर ही मिले थे, अच्छे से जानते हैं, पसंद करते हैं, बट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है उस चीज पर अभी कि वो उसको शादी में कन्वर्ट कर सके। बट द थिंग विच हैज हैपेंड इज अब फैमिलीज इन्वॉल्व हो गई हैं, और वो जो लव वाला चीज था ना उसको उन्होंने अरेंज में कन्वर्ट करके उनकी शादी करवा दी है। और अब जो पूरा शो चलेगा वो आफ्टर मैरिज का जो भी सिनेरियो होगा ना उसको कवर करते हुए चलेगा। ये बेसिक प्लॉट है शो का, ठीक है। जो दो मेन कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलने वाले हैं, वो पहला तो है फीमेल लीड के अंदर नित्या, जो कि थोड़ा सीरियस साइड पे रहती है, बिकॉज शी इज वेरी कंसर्न फॉर हर फ्यूचर, फॉर हर ड्रीम्स, एंड शी इज बिट कंफ्यूज्ड फॉर दिस मैरिज, क्योंकि उसको अभी अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स अचीव करने थे। मैरिज वगैरह का तो कोई सीन था ही नहीं। ये हमारी फीमेल लीड है। ऑन दी अदर हैंड अब अगर हम मेल लीड की बात करें, जो कि करण है, तो वो इतना ज्यादा सीरियस नहीं रहता, वो केयर फ्री रहता है, बढ़िया रहता है, एकदम चिल वाला उसका वाइब दिखाया है, एंड इतना ज्यादा सोचता नहीं है वो फ्यूचर वगैरह को लेकर। उसको लोगों से बात करना बहुत पसंद है, उसको छोटे छोटे मोमेंट्स इंजॉय करना, बातचीत इंजॉय करना वो बहुत ज्यादा पसंद है उसको, लाइक लोगों के बीच में रहना पसंद है उसको। तो ये हमारे कैरेक्टर्स हो गए, ये हमारे प्लॉट हो गए, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं उन चीजों के बारे में जहां पर मुझे शो के अंदर कमी लगी, उससे पहले मैं आपको वो सब इंस्टेंसेस बताना चाहता हूं जहां पे शो की असली खूबसूरती नजर आती है, जहां पे उसकी खूबसूरती दिखाई पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले तो शो के 7 एपिसोड है, और हमें पता है कि हमारे कैरेक्टर्स की जो शादी हुई है ना वो हेजिटेशन के साथ हुई है। इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था उनके अंदर जब उन्होंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज प्रेशर के अंदर आके लिया था। तो ये चीज है ना पूरे 7 के 7 एपिसोड्स के अंदर देखने को मिलती है। सी, हर एपिसोड के अंदर तुम्हें बेडरूम जरूर दिखाया जाएगा किसी ना किसी तरीके से, उसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, क्योंकि बेडरूम इज अ प्लेस जहां पर है ना आप एक कपल का आपस के अंदर रिलेशन देखते हो कि वो एक दूसरे से कितना ज्यादा कंफर्टेबल है। और इसका एग्जांपल है ना हमें हर एक एपिसोड के अंदर देखने को मिलता है कि कैसे कैसे विद ईच एपिसोड दे आर गेटिंग क्लोज। सबसे पहले एपिसोड 1 की बात अगर करें तो उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एक छोटा सा बच्चा आ गया उनके घर में, जो कि उनके पड़ोसियों का पोता है, वो आ गया। तो वहां पर है ना पहले एपिसोड के एंड के अंदर वो उन दोनों के बीच में सो रहा होता है बेड पे, कि नित्या इधर है, करण इधर है, और उनके बीच में बच्चा सो रहा है। एक बैरियर आ गया ना, एक फिजिकल बैरियर आ गया। यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर एक फिजिकल बैरियर ही आ गया कि बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं है दोनों। दूसरे एपिसोड के अंदर करण के चाचा जी आ जाते हैं घर पर, और रात को वो खराटे ले रहे होते हैं, तो फिर से बेडरूम दिखाया जाता है। उसके अंदर करण तो आराम से सो जाता है, बट उसकी जो कमर है ना वो इधर की तरफ है, लाइक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर फेस करके सो रहे हैं। वो इधर मुंह करके सो रहा है और वो इधर मुंह करके सो रही है, और वो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है। बिकॉज सी द थिंग इज, ये जो पूरा शो है ना ये नित्या के अराउंड घूमता है मेनली। नित्या है जो बहुत ज्यादा कंसर्न्ड है, जो कंफर्टेबल फील नहीं कर रही है। शो है ना नित्या को कंफर्टेबल फील कराने के अराउंड घूमता है। वो है मेन प्रोटैगनिस्ट इस शो की। वेल, प्रोटैगनिस्ट तो नहीं, क्योंकि नरेशन ऐसा नहीं चलता, बट जो मेन लीड होती है ना वो नित्या है इस शो की। तीसरे एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर की चूहा आ जाता है घर के अंदर, उसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि एपिसोड की शुरुआत के अंदर है ना नित्या का जो वो सैंडविच होता है जो बनाती है वो खराब कर देता है चूहा। तो एपिसोड के एंड के अंदर वो लोग बेडरूम में होते हैं एंड शी इज ऑन द बेड, और वहां पे वो अपने उस फेवरेट मील को एंजॉय कर रही है। उसका क्या लॉजिक है यहाँ पर? उसका ये लॉजिक है कि नित्या बेड पर है, करण भी वहां पे सो रहा है आराम से सीलिंग की तरफ फेस करके, ठीक है। वो दूसरी डायरेक्शन में फेस नहीं कर रहा है, नहीं, उसका फेस सीलिंग की तरफ है। वो वहां पे आराम से सो रहा है, नित्या आराम से एंजॉय कर रही है अपने मील को। मतलब वो एक ट्रस्ट वाला जो फैक्टर होता है ना वो यहाँ पर आ चुका है। नाउ शी ट्रस्ट हिम इनफ टू हैव हर मील इन फ्रंट ऑफ हिम, वो भी पूरा अपना एकदम एंजॉय करते हुए। ऐसा मतलब इतना ट्रस्ट बिल्ड हो गया है अब दोनों के बीच में। फिर आता है 4th एपिसोड, जिसके अंदर जो हाउस होल्ड हेल्प होती है ना,
जिसका नाम लक्ष्मी होता है और जो ड्राइवर होता है पांडे होता है जिसका नाम, वो दोनों आपस के अंदर मिलके भाग जाते हैं। उसके बाद पुलिस वगैरह आती है एंड करण को ले जाने वगैरह की बात होती है, ऐसा कुछ होता है। बट एपिसोड के एंड के अंदर सब कुछ हो जाता है, आराम से शांति हो जाती है, दोबारा पीस पर आ जाता है। लेकिन वो जो एक टेंशन होती है ना, वो अभी भी दिख रही है हमें करण के चेहरे पे। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए शी होल्ड्स हिज हैंड। तो अब देखो अब कितना ज्यादा ट्रस्ट बिल्ड हो गया है एक दूसरे के बीच में उनके। अब दोनों ने एक दूसरे की तरफ फेस करा हुआ है, अब यहाँ पे टच वाला भी एलिमेंट आ गया है। तो अब जो वो धीरे धीरे बैरियर खत्म हो रहा है ना, वो तुम भी देख सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें 5th एपिसोड के बारे में, वो हॉरर मूवी के अराउंड घूमता है कि वो मूवी वगैरह देख रहे हैं और उससे उनको डर लग रहा है। तो उस एपिसोड के अंदर जब एंड आता है, तो वैसे तो पूरे एपिसोड के अंदर बेड में ही रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन जब एंड आता है तो वो साथ में बैठ के उधर खाना खा रहे होते हैं। नाउ दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सी इन एपिसोड 3 हमने देखा था कि नित्या अकेले वो सैंडविच खा रही थी एंड शी वाज एंजॉयिंग हरसेल्फ, बट नाउ हियर वो दोनों साथ में बैठ के खा रहे हैं और एक दूसरे को खिला भी रहे हैं। तो देखो तुम, अब वो कितना ज्यादा क्लोज आ गए हैं। ग्रोथ देख रहे हो ना, हाँ, कितना ज्यादा खूबसूरती और सुंदरता से दिखाया गया इस चीज को, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल है। मतलब अब यहाँ पर आके है ना, जो भी डाउट्स वगैरह थे, जो भी ग्रजेस थे या जो भी हेजिटेशन थी, वो यहाँ पर आकर खत्म हो गई है। अब वो बिल्कुल कंफर्टेबल हैं एक दूसरे से, अब वो ट्रस्ट करते हैं एक दूसरे को, वो विश्वास वाली चीज आ गई है। जहां पे एपिसोड 1 के अंदर हमें बहुत ज्यादा दूरी दिखाई दे रही थी, 5th एपिसोड के अंदर वो सारी दूरियां खत्म हो गई है। 6th 7th के अंदर बेडरूम का कोई जिक्र भी नहीं होता है, बिकॉज नाउ दे हैव प्रूव्ड देयर पॉइंट। इसीलिए 6th एपिसोड के अंदर एक वो ट्विस्ट डाल दिया जाता है कि फिर से दूरियां बन गई है, लेकिन 7th के अंदर वो रिजॉल्व हो जाती है। तो ये बहुत ज्यादा सही और खूबसूरत तरीके से दिखाया उन्होंने कि जिस तरीके से ग्रोथ होती है किसी भी रिलेशनशिप के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है देखने के अंदर। एंड आई रियली लव दिस थिंग अबाउट दिस शो कि इतना ज्यादा सही तरीके से दिखाया गया है एक इंडियन शो के अंदर ये चीज। और सिर्फ ये इंस्टेंस नहीं है, फर्स्ट एपिसोड की अगर हम बात करें तो वहां पे देखोगे कि जो हमारे लीड्स है ना, दोनों लीड्स, वो जो भी प्रॉब्लम्स टैकल कर रहे हैं या जो भी चैलेंजेस टैकल कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल लेवल पे कर रहे हैं। लाइक विद्यासागर घर के अंदर आता है और वो पहले करण का कंट्रोलर तोड़ देता है और उससे करण को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, बिकॉज कंट्रोलर वॉज समथिंग विच मेंट अ लॉट टू हिम। नित्य को इतना ज्यादा इशू नहीं है उससे, क्योंकि वो यूज नहीं करती कंट्रोलर, उसका कोई काम नहीं है। लेकिन करण बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है उस कंट्रोलर वाली चीज से। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही नित्य उसको पेंट्स देती है और विद्यासागर पूरी दीवार खराब कर देता है, पेंट्स भी खराब कर देती है। तो उससे नित्या बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। देख रहे हो, इंडिविजुअल लेवल पे दोनों। अब उससे करण को इतना ज्यादा वो नहीं है पेंट का, लेकिन फिर भी वो कहता है कि दोबारा करवा लेंगे या कर लेंगे जो भी है। लेकिन जैसे ही हम 4th एपिसोड के अंदर आते हैं, जब पुलिस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो हम देखते हैं कि वो साथ में मिलकर प्रॉब्लम को टैकल कर रहे हैं, वो साथ में आ गए हैं, लाइक एक दूसरे के सपोर्ट में खड़े हो गए हैं। वो वहां पे भी हमें ग्रोथ देखने को मिलती है इस चीज की। और अगर कैरेक्टर आर्क की बात करें ना शो के अंदर, तो नित्या शो को शुरू करती है वहां से जहां पे वो नहीं जानती है उसके रिश्तेदारों को। करण के बारे में इतना ज्यादा उसको इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज शी इज वेरी कंसर्न्ड अबाउट हर ओन सेल्फ, ऐसा दिखाया जाता है हमें। बट विद टाइम हमें वो ग्रोथ देखने को मिलती है कि अब वो है ना इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो गई है कि उसने चाची का नंबर भी निकाल लिया है, चाची को फोन भी कर दिया, पूरा ट्रिप भी प्लान कर दिया है करण की चाची का, और उनको बुला भी लिया है। और अब वो और उसकी चाची के अंदर बॉन्डिंग हो गई और वो उनसे काम करवा रहे। तो देख रहे हो तुम कितना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट आ गया है अब नित्या का भी करण की फैमिली के अंदर। और अगर दूसरी तरफ करण की बात करें, उसका कैरेक्टर आर्क कैसा रहा है, तो उसका कुछ ऐसा रहा है, तो जहां वो शुरू करता है ना नित्या को इतना ज्यादा सीरियसली ना लेने से, कि कैसे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है नेबर्स के अंदर, कैसे वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है अपने रिलेटिव्स के अंदर, चाचा जी वगैरह के अंदर, कि यस नित्या देख लेगी बाकी चीजें, लक्ष्मी के साथ मिलकर वो देख लेगी क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। इतना ज्यादा वो कंसर्न नहीं है। बट इन द एंड वी सी कि वो कितना ज्यादा कंसर्न था, कि कैसे वो उसके आर्ट वर्क्स लेके इधर उधर दिखा रहा था, अलग अलग प्रपोजल्स दे रहा था। तो वहां पर हमें वो ग्रोथ देखने को मिलती है। तो दिस इज समथिंग विच इज really amazing about this show. These are the things that are really amazing about this show. लेकिन फिर तुम सोच रहे होगे कि मैंने इतनी ज्यादा तारीफ कर दी, इतनी ज्यादा चीजें बोल दी, तो मुझे दिक्कत कहाँ है इस शो से? दिक्कत आई है शो से, जिसने इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट होता है ना, वो खत्म कर दिया है व्यूअर के ऊपर। क्योंकि अगर वो चीज सही हो जाती ना, वो इम्पैक्ट ढंग से पड़ता बिल्कुल एकदम सही तरीके से, तो फिर जो इसका फाइनलाइज प्रोडक्ट निकल कर आता ना, वो एक अलग लेवल का हो जाता। यहाँ पे शो क्या गलती करता है? शो ये गलती करता है कि जो मेन
चीज है ना जिसकी वजह से सारी दिक्कतें आई हैं, वो जो मोमेंट ऑफ डाउट था वहां पे कि वो जो जल्दी शादी हो जाना या इतने अच्छे से भी ना जानते हुए भी शादी कर लेना, वो जो चीज थी ना उसको थोड़ा और काम करना था, उसके ऊपर उसको थोड़ा और एनालाइज करना था, उसको थोड़ा और प्रेजेंट करना था व्यूअर के आगे। इंस्टेड ऑफ प्रेजेंटिंग दिस मैनी कैरेक्टर्स, आपको उस चीज पे काम करना था। हमें कितने सारे कैरेक्टर्स दिखा दिए जाते हैं शो के अंदर, हमें नेबर्स दिखा दिए, हमें चाचा चाची दिखा दिए, फिर उसके बाद हमें वो हाउस होल्ड हेल्प दिखा दी, फिर उस हाउस होल्ड हेल्प के भी जो पति पत्नी है उनको भी दिखा दिया, उनका भी आपस में कैसे लाइक फ्लर्टिंग वगैरह चल रहा है वो भी दिखा दिया, पुलिस वाला भी दिखा दिया, उसके बाकी जो वो हैं कांस्टेबल्स वगैरह वो भी दिखा दिया, उन सब के अलग अलग कैरेक्टर्स हैं वगैरह जो भी है, मतलब वो सब दिखा दिए। तो इतना छोटे शो के अंदर, मतलब जिसका स्पैन इतना कम है, लाइक कितना 2 घंटे का शो है ये पूरा, 15 से 20 मिनट का एक एपिसोड है और ये खत्म हो जाता है पौने 2 घंटे के अंदर, मतलब एक मूवी की तरह ही देखो तुम। तो इतना कम ड्यूरेशन के अंदर आपको कम कैरेक्टर्स दिखाने हैं, या फिर ज्यादा अगर दिखाने हैं तो उनका इतना रोल नहीं रखना है, उन पर इतना ध्यान नहीं देना आपको, उनको स्क्रीन टाइम नहीं देना है। इतना स्क्रीन टाइम आपका सिर्फ और सिर्फ आपके लीड्स के तरफ ही होना चाहिए, और ये चीज शो नहीं कर पाता। वो जो एग्जीक्यूशन है ना उस चीज का, वो नहीं हो पाता, इसलिए वो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाता। ये तो थी पहली चीज जो कि इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होनी देती। दूसरी चीज है कि शो के अंदर हाई स्टेक्स नहीं देखने को मिलते हमें। हमें पता ही नहीं है कि दाव पे लगा क्या है जो हम सोचे। हमें ये पता है कि टेंशन चल रही है, दोनों कंफ्यूज्ड है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। 6th एपिसोड के अंदर लड़ाई वाला सिचुएशन भी आ जाता है कि मुझे नहीं जाना शादी के अंदर, तुम चले जाओ, अकेले चले जाओ, ये है वो है ना। ये सब हमें देखने को मिलता है, लेकिन हमें ये नहीं पता ना कि अगर एकदम एक्सट्रीम पे सिचुएशन गई तो क्या होगा। क्या वो छोड़ के चली जाएगी करण को, वो अलग हो जाएंगे, डिवोर्स हो जाएगा, ये सब हो जाएगा, क्या होगा हमें नहीं पता। एज व्यूअर हमें नहीं पता कि होगा क्या आखिर अगर चीजें बिल्कुल एक्सट्रीम चली गई। एंड एज मेकर यू हैव टू नो द आंसर कि बिल्कुल अगर एक्सट्रीम गया तो क्या होगा, रिस्क पे क्या लगा हुआ है, ये पता होना बहुत जरूरी होता है। और अगर ये वहां पर होता ना ऐसा कुछ एलिमेंट, तो फिर जो इम्पैक्ट क्रिएट होता वो बहुत कमाल होता। क्योंकि अगर कुछ रिस्क पे लगा होगा तभी तो फिर जीतने वाली फीलिंग आएगी, बिना उसके कैसे आ जाएगी, है ना। तो पहली चीज थी काफी ज्यादा कैरेक्टर्स का होना, दूसरी चीज थी हाई स्टेक्स ना होना, तीसरी चीज है कि जो हमारा जो इवेंचुअल प्लॉट है ना, जो कि लाइक सेंटर ऑफ दैट स्टोरी है, जिसकी वजह से सारे डिस्प्यूट्स क्रिएट हुए हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, वो जल्दी शादी हो जाने वाला एलिमेंट, वो ऑल थ्रू दोज एपिसोड्स दिखाना था या किसी न किसी तरीके से डालना था, जिसकी वजह से व्यूअर को बार बार याद आ सके कि आखिर हुआ क्यों है। ये नहीं कर पाता है शो वहां पे, उसके अंदर एक कमी रह जाती है। अगर वो बार बार याद दिलाया जाता ना व्यूअर को, तो फिर वो काफी ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट करता। बाकी फोर्थ एंड लास्ट चीज जो कि मैं कहूंगा वो है शो के डायलॉग्स। वी ऑल नो भुवन बाम एंड वी ऑल नो कि ही इज अ कॉमेडी माइस्ट्रो, कि कॉमेडी की वजह से ही हमने तो जाना है भुवन को। लेकिन इस शो के अंदर है ना, जो लाइंस हैं, जो पंचेस है, वो इतने अच्छे से लैंड कर ही नहीं पाते हैं। लाइक मुझे नहीं लगा था कि मैं कभी भुवन को कॉमेडी के अंदर स्ट्रगल करते हुए देखूंगा, लेकिन मुझे यहाँ ऐसा लगता है कि यहाँ वो चीज हो रही है। लाइक तुम जो हंसने वाले सीन्स देखोगे या कुछ मजाक वाले देखोगे, वहां पे हंसी नहीं आ रही है। मैं स्ट्रेट फेस लेके देख रहा था शो को, क्योंकि वहां पे वो चीज लैंड नहीं कर पा रही है इतनी अच्छे से। और फिर डायलॉग्स की अगर बात करें तो डायलॉग्स के अंदर भी काफी ऐसी चीजें जिनके ऊपर और भी ज्यादा काम हो सकता था। फॉर इंस्टेंस एपिसोड 1 के अंदर जब करण का कंट्रोलर टूट जाता है या तोड़ देता है विद्यासागर, तो वो गुस्से में उसको दरियागंज बोलते हैं, क्योंकि उसको सही नाम याद नहीं आ रहा होता है। और ये हमें ऑल थ्रू दैट एपिसोड देखने को मिलता ही है कि जब करण उस बच्चे को लेकर आता है तब से वो उसका सही नाम नहीं ले रहा होता है। शुरू के अंदर वो उसको दरिया सागर बोल देता है, तो मतलब ये दिखाया गया है कि उसको नाम नहीं याद आ रहा है तो वो गलत नाम ही लेगा हर बार उस बच्चे का। तो यहाँ पर है ना, ये बिल्कुल राइम करते हुए वर्ड्स होने चाहिए थे। और इसके अंदर पहला इंस्टेंस मुझे दरियागंज ही दिख जाता है कि दरियागंज नहीं आना चाहिए था। अगर विद्यासागर नाम है बच्चे का तो उसके साथ दरियागंज तो कहीं सिमिलर नहीं लग रहा है, साउंड नहीं कर रहा है वो। इसके बजाय अगर तुम विद्यासागर की बजाय अजय नागर बोल देते तो कितना ज्यादा कमाल लगता, कितना ज्यादा एक वो फील आ जाता। जस्ट थिंक अबाउट इट कि गेमिंग कंट्रोलर और वो टूटा है, और हम सबको पता है कि कैरी मिनाटी इज सो मच इनटू गेम्स, तो उससे वो भी एक थोड़ा एक रेफरेंसिंग मिल जाती कि यस अजय नागर तोड़ के गया है। एंड देयर आर मेनी इंस्टेंसेस लाइक दिस। बाकी डायलॉग्स के लिए इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं, क्योंकि फिर वो निट पिकिंग के अंदर आ जाएगा। बाकी दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से है ना वो इम्पैक्ट नहीं क्रिएट हो पाया जो हो जाना चाहिए था। दिस वॉज द शो जो कि बहुत ज्यादा कमाल का हो सकता था, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और उम्दा हो सकता था, बट ये नहीं हो पाया। और ये 3-4 चीजें थी। लाइक इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी ये चीजें, बस राइटिंग के अंदर थोड़ा इधर उधर फेरबदल करना था और ये हो जाती। एंड आई एम थिंकिंग अबाउट समथिंग, पता नहीं हो पाता या नहीं, बट आई विल ट्राई टू री राइट दिस होल शो एंड टू क्रिएट
सिंगल वीडियो या फिर एपिसोड वाइज, पता नहीं कैसे मैं इसको पूरा रीराइट करके जैसा मुझे सही लगता है ना कि जैसा होना चाहिए था, मैं तो उसको थोड़ा वैसा करने की कोशिश करूंगा। तो अगर मैं उसको कर पाता हूँ, अगर मैं उसको पुल ऑफ कर पाता हूँ, तो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मिल जाएगा उस चीज़ का। यहाँ पे मैं आई बटन के अंदर भी डाल दूंगा इसी इंस्टेंस पर। अगर यहाँ पर आई बटन शो हो रहा है, मतलब कि मैंने वो फाइनली पुल ऑफ कर लिया है और तुम जाके उसको देख सकते हो। लेकिन अगर वो नहीं आया तो मतलब उसके अंदर अभी थोड़ा और टाइम है, ठीक है ना, ये चीज़। बाकी ये बात तो रही शो की। अब जो मैंने कहा था वीडियो की शुरुआत के अंदर कि वो लोग जो कि वीडियो के अंदर कमेंट करने वाले हैं कि खुद तो मूवी बनाई नहीं जाती है, शो बनाया नहीं जाता, तो बात क्यों करते हो इसके बारे में। सी द थिंग इज, यहाँ पे है ना, मैं बिल्कुल पॉजिटिव नोट पे एक बात बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या लगता है मूवीज क्या होती है? क्या हम मूवीज को प्रोडक्ट बोल सकते हैं, फिल्म्स को प्रोडक्ट बोल सकते हैं? जो भी शोज वगैरह हम देखते हैं, क्या हम उनको प्रोडक्ट्स बोल सकते हैं? ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं, क्योंकि एक मैन्युफैक्चरर है इनका, एक प्रोड्यूसर है, एक मेकर है इसका, जो कि उस चीज को बना रहा है। वो इसे एज आर्ट फॉर्म बना रहा हो, लेकिन उससे वो मॉनेटरी गेन्स भी लेने की सोच रहा है, एंड विच इज अ गुड थिंग। उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। तो वो एक प्रोडक्ट बना रहा है जिसको वो मार्केट के अंदर लाएगा, जिसको लोग अगर पसंद करेंगे तो वो उसके लिए पैसे देंगे, लाइक सब्सक्रिप्शंस वगैरह जो भी है या टिकट के पैसे हैं, जो भी है वो देगा ना, व्यूअर वो देगा और फिर उसके पास वो पैसे आएंगे। तो हम इसको एज प्रोडक्ट डील करेंगे इसको। और किसी भी प्रोडक्ट को और अच्छा बनाने के लिए कस्टमर फीडबैक जरूरी होता है। तुम किसी टेक चैनल को या किसी टेक यूट्यूबर को या फिर किसी टेक रिव्यूअर को ये थोड़ी ना बोलोगे कि तू आईफोन के बारे में बुरा मत बोल, अगर तू आईफोन बना नहीं सकता है। तो कोई सेंस बनता है इस बात का? नहीं बनता ना। तो ऐसे ही चलती है चीजें। मैं अगर यहाँ पे बात कर रहा हूँ किसी शो के बारे में, किसी मूवी के बारे में, तो मैं इसलिए बात कर रहा हूँ जिससे कि अगर कभी कहीं किसी गलती की वजह से उस फिल्म मेकर ने या फिर उस प्रोड्यूसर ने मेरा उस वीडियो को देख लिया और उसको लगा कि यस, ये जो पॉइंट्स हैं इनको हम ले सकते हैं, और उसकी वजह से अगर वो इम्प्रोवाइज कर गया उस चीज के अंदर, तो हमें एक और अच्छा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, जिससे कि ओवरऑल क्वालिटी उस शो की बढ़ेगी। और जब वैसा कोई शो आएगा मार्केट के अंदर, तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स होंगे ना, जो भी ऐसी सिमिलर चीज कर रहे होंगे, वो भी खुद को अपस्किल करेंगे, वो भी एक लेवल आगे जाने की सोचेंगे, और ऐसे करते करते ही जो ओवरऑल क्वालिटी होता है ना, वो ऊपर आएगा। तो कस्टमर प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन दिस थिंग। कस्टमर, क्लाइंट, ऑडियंस, व्यूअर, तुम जो भी कहना चाहो, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। एंड ये हमारा ड्यूटी है, लाइक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव फीडबैक टू देम। क्योंकि अगर हम फीडबैक नहीं देंगे ना, तो वो एक सही प्रोडक्ट निकल के नहीं आ पाएगा। पता है ना स्टैंड अप कैसे काम करते हैं? स्टैंड अप शोज ये नहीं होता कि आपने एक बार ही लिख दिया तो वो हो गया। नहीं, आपने लिखा है एक शो, आप उसको परफॉर्म करोगे, उस पर रिस्पॉन्स देखोगे, जहां भी आपको कमी लगती है फिर उसको इम्प्रोवाइज करके चेंजेस करोगे, देन फिर आप परफॉर्म करोगे, फिर चेंजेस करोगे, फिर परफॉर्म करोगे, फिर उनके रिव्यूज देखोगे, फिर चेंजेस करोगे। ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन ये हर परफॉर्मेंस बेसिस पर होता है। लेकिन शो का क्या होगा? शो अगर आपने बना दिया, उस पर आपको फीडबैक्स आए, तो जब आप अगली बार ऐसा कोई शो बनाओगे, कोई नया शो बनाओगे या उसका ही कोई सेकंड पार्ट बनाओगे, तो आप वो सारी चीजें उसके अंदर डालोगे, जिससे कि वो पहले सीजन वाली या पहले शो वाली गलतियां ना हो। तो दीज फीडबैक्स, दिस पॉजिटिव क्रिटिसिज्म प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, तो बस यही बात करनी थी मुझे तुम लोगों से, ठीक है ना, कि कमेंट सेक्शन के अंदर अगर तुम लिख रहे हो कि खुद मूवी बना के दिखा, खुद शो बना के दिखा, तेरे बस का नहीं है या वो नहीं है, ये यार हम यहाँ पर ओवरऑल बेटरमेंट के लिए आए हैं। ओवरऑल क्वालिटी जो होता है ना इंडियन शोज का, उसको बढ़ाने के लिए आए हैं, जिससे कि हम इंटरनेशनल शोज के साथ compete कर सकें। दैट्स इट। That is what we are here for and that is what we should work upon। और मैंने भुवन माम के लिए ये इसलिए बोला because I really love that guy dude and I want him to upskill his craft। कि मुझे तो काफ़ी अच्छा लगेगा जब उसका क्राफ्ट, वो जिस चीज़ पे काम कर रहा है, वो अच्छे से अच्छा होता जाएगा। और अगर मैं किसी भी तरीके से उसका एक पार्ट बन सकूँ ना उस चीज़ का, उसको अपस्किल करने में, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट। तब मैं बस वही कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। दैट इज़ द ओनली थिंग दैट आई एम डूइंग। तो उसका नेगेटिव वे में मत लो, पॉजिटिव नोट में लो और एज अ पॉजिटिव फीडबैक लो उसे, जिससे कि ये जो मार्केट है ना एंटरटेनमेंट का, ये न्यू हाइट्स पे जा सके। यही थी आज की तो बात। काफ़ी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई। रिकॉर्डिंग में 41 मिनट्स की हो गई है, बाकी एडिट करके देखते कितना काटूंगा कितना नहीं, क्या पता चलता है। बाकी दिस वाज ऑल फ्रॉम माय एंड ऑन दिस वीडियो। बात करेंगे किसी और मूवी या किसी और शो के बारे में भी कभी और हाँ, अगर मैं ये एपिसोड वगैरह वाला कुछ कर लेता हूँ, लाइक पुल ऑफ कर लेता हूँ, अगर मैं पूरा इसको रीराइट करने का, तो मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और उसका डिस्क्रिप्शन वीडियो की लिंक, और सॉरी उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। बाकी आज के लिए इतना ही था। मिलेंगे किसी और दिन किसी और बारे में बात करते हुए, तब तक के लिए बाय।